हर साल जिस तरीके से एसएससी जीडी कांस्टेबल की कट ऑफ बढ़ रही है उसे देखकर आपको भी लग रहा होगा कि कैंडिडेट कुछ ज्यादा ही पढ़ने वाले हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जो वास्तविकता है वो बिल्कुल अलग है। आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा जो फर्जीवाड़ा है वो सामने निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे जो कट ऑफ है 158 159 इतने नंबर तक कट ऑफ जा रही है 160 में से, तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है और ये किस कारण से हो रहा है वो भी आप सभी को समझ में आएगा। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये समझ लो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन तो फिर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पढ़ने वाला कितना स्कोर करेगा और जहां पे जो फर्जी बच्चा होगा उसका तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो कितना भी स्कोर कर सकता है, क्योंकि पूरी जो संसाधन है उसके हाथ में है। अब आपको कुछ यहाँ पे चीजें दिखाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि एसएससी जीडी की भर्ती में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है और होता है, जो कि आप सभी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं या एसएससी जीडी में भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, ताकि सभी कैंडिडेट को इसके बारे में पता चल पाए। क्योंकि बड़ी जो भर्तियां होती हैं उनके बारे में हर कोई बताता है, लेकिन जीडी कांस्टेबल वगैरह की भर्ती के बारे में ज्यादा किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता। बस इतने तक रहता है कि भाई भर्ती आई और बता दिया, कोर्सेस बिक गए, बात खत्म। लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट की जो उम्मीद होती है वो इस भर्ती से जुड़ी रहती है। अब यहाँ पे जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, इसलिए इतने हाई कट ऑफ, तो ये कहीं ना कहीं अब सच्चाई समझ में आ रही है, क्योंकि अब तक जो चीजें दिख रही थी वो ऐसी है नहीं। इसके पीछे की जो सच्चाई है वो कुछ और ही है। अभी यहाँ पे आप समझो, देखो आपको देखने के लिए मिल जाएगा बीएसएफ टेकनपुर में पकड़ाए 9 फर्जी अभ्यर्थी, केस दर्ज, छत्तीसगढ़ के सॉल्वर बैठाकर पास की थी परीक्षा बायोमेट्रिक। और ये अलग अलग राज्य के कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस तरीके से सॉल्वर को बैठा के भर्ती हो गए। भाई केवल एग्जाम पास नहीं किया, मतलब सीधा भर्ती हो गए, ज्वाइनिंग लेने पहुंच गए ये लोग। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के फर्जीवाड़े, इससे पहले आप सभी को पता है कि एमटीएस में भी इस तरीके फर्जीवाड़ा देखने के लिए मिला था, जिस पर सेंटर में डेली लगभग 30 कैंडिडेट एग्जामिनेशन देते थे। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है पता नहीं कितनी भर्तियों में चल रहा होगा, और ये 9 कैंडिडेट पकड़े गए हैं, पता नहीं ऐसे कितने कैंडिडेट भर्ती हो जाते होंगे। और ये खबर आपको हर एक न्यूज पोर्टल पे देखने के लिए मिल जाएगी, और जहां पर भी आप देखना चाहें ये कंफर्म इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसके लिए केस दर्ज भी हो चुका है और उन कैंडिडेट को थाने में सौंप दिया गया है। अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को दी गई है, जिसमें बताया गया है कि ग्वालियर के पास टेकनपुर में स्थित बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचे 9 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। दस्तावेजों व बायोमेट्रिक जांच में यह फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में आरक्षक भर्ती के लिए आयोजित कराई गई ऑनलाइन परीक्षा में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। साल 2024 में हुई एसएससी की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में छत्तीसगढ़ के सॉल्वर बैठाकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास कर ली थी। तो आप सभी को पता है 2024 वाली जो भर्ती है उसके ज्वाइनिंग चल रहा है। अब ज्वाइनिंग के बाद वहां पे बायोमेट्रिक वगैरह वो प्रोसेस हुआ, तो उसमें ये कैंडिडेट पकड़े गए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इससे पहले भी तो 2-3 बार बायोमेट्रिक हुआ होगा, तो क्या हर स्टेज पे कैंडिडेट अलग अलग भेजे गए होंगे, या किस तरीके से उन्होंने वो पूरा अरेंजमेंट किया होगा, जिसमें आप ऐसा समझो कि भाई उन्होंने फिजिकल भी पास कर लिया, मेडिकल भी पास कर लिया, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन भी पास कर लिया, तो 3 अलग अलग कैंडिडेट भेजे गए होंगे, तो उनका बायोमेट्रिक तो फिर दिक्कत होनी चाहिए। या किस तरीके से वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज की गई होंगी और ये कितने बड़े स्तर पे हुआ होगा, क्योंकि अभी एक सेंटर पे पकड़े गए हैं, अन्य कितने सेंटर्स पे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पकड़े ही नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे कैंडिडेट का अधिकार खा रहे हैं जो पढ़ के मेहनत करके नौकरी लेना चाह रहे हैं और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। भाई इनके पास तो पैसे हैं, किसी सॉल्वर को पैसे दिए और नौकरी लग गई, लेकिन जो पढ़ने वाला गरीब बच्चा है वो क्या करेगा। अब आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि ये किसी एक राज्य के कैंडिडेट नहीं है। यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ के सॉल्वर हैं जिन्हें बैठाकर जैसे एमपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और इसके अलावा अन्य राज्यों के भी कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे, जो कि अभी तक शायद सामने नहीं आए हों। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जब यह भर्ती 21 से 25 जनवरी के बीच बीएसएफ की टेकनपुर स्थित अकादमी में ट्रेनिंग के लिए पहुंचे, तो दस्तावेज और बायोमेट्रिक जांच में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, जिसके बाद बीएसएफ के अधिकारियों ने बिलावा थाने के पुलिस को सूचना दी। टेकनपुर अकादमी में सहायक प्रशिक्षण केंद्र निरीक्षक ब्रह्मपाल सिंह की शिकायत पर रात 11 बजे फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया गया और इन्हें यहाँ पे आप देखेंगे कि पकड़ा गया और पेश करने के बाद पुलिस आरोपियों का रिमांड मांगेगी कोर्ट में पेश करने के बाद। बायोमेट्रिक और फोटो सॉल्वर का नाम डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी के पकड़े गए अभ्यर्थियों ने
प्रारंभिक पूछताछ में बीएसएफ के अफसरों को बताया कि बीएसएफ में रिक्त पदों पर भर्ती निकली थी। ऑनलाइन परीक्षा गत वर्ष हुई। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों का संपर्क एक दलाल के जरिए परीक्षा में सॉल्वर बैठाने वाली गैंग से हुआ। आधा पैसा पहले और आधा पैसा परीक्षा में पास हो जाने के बाद डील हुई। गैंग ने छत्तीसगढ़ के सॉल्वर बैठाने की व्यवस्था कराई। परीक्षा के आवेदन पर नाम और डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी के लगाए गए, लेकिन फोटो सॉल्वर का लगाया गया। फोटो सॉल्वर का लगाया गया, समझ रहे हो? पहले से ही प्लानिंग की गई, रैंडम तैयारी नहीं हुई। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए उसी समय ये चीज निर्धारित कर ली गई थी कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, नाम वगैरह रहेगा, वो रहेगा आपका, लेकिन फोटो किसका होगा? सॉल्वर का, जिससे कि जब सॉल्वर एग्जामिनेशन देने जाए तो वहां पे फोटो मैच हो जाए और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और परीक्षा के समय बायोमेट्रिक भी सॉल्वर के ही लिए गए। परीक्षा पास होने के बाद 21 से 25 जनवरी के बीच चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज बायोमेट्रिक परीक्षण हुआ, जिसमें फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। लेकिन आप सभी को पता है कि रिटन एग्जामिनेशन में तो चलो ये समझ में आ रहा है कि फोटो लगाकर बायोमेट्रिक पहली बार हो रहा है तो वो एग्जामिनेशन देने चला गया। इसके बाद जब फिजिकल मेडिकल वगैरह हुआ होगा उस टाइम भी तो बायोमेट्रिक हुआ होगा, तो उस टाइम बायोमेट्रिक मैच कैसे हो गया होगा? क्योंकि ये कैंडिडेट तो दोनों अलग रहे होंगे। हम ये भी मान लेते हैं कि फिजिकल के टाइम पे भी इस सॉल्वर को भेजा गया होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि रिटन एग्जामिनेशन भी उसने दिया हो, फिजिकल वगैरह भी उसी सॉल्वर ने दिया हो, उसके बाद ये कैंडिडेट वहां पे पहुंचा हो ज्वाइनिंग लेने, तब ऐसी दिक्कत सामने आ सकती है जिससे ये कैंडिडेट पकड़ा गया। तो सभी सॉल्वर छत्तीसगढ़ के हैं। एक ही नाम संदीप के 2 अभ्यर्थी और एक सॉल्वर भी है। इन पर सभी के एड्रेस अलग अलग है। छत्तीसगढ़ का पता दस्तावेजों में साफ साफ लिखा है। पुलिस को आशंका है कि ये सभी सॉल्वर एक ही गैंग के हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इसकी पूरी संभावना है कि परीक्षा देते समय लिखाए गए एड्रेस भी फर्जी हो सकते हैं, जिससे यह गैंग पुलिस की पकड़ में ना आ सके। इसके अलावा अगर आप नीचे और देखेंगे तो और भी इससे संबंधित जो जानकारी है, जो कैंडिडेट हैं फर्जी कैंडिडेट, उनकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो भाई ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है जिस पर एसएससी को संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि अगर इसी तरीके से फर्जीवाड़ा चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ने वाला बच्चा नौकरी ले पाएगा। अभी आपने इस तरीके की घटनाएं देखी कि बच्चे कितने कितने नंबर लेके आ रहे हैं, कोई 160 में से 162 लेके आ रहा है, कोई 165 लेके आ रहा है। तो इस तरीके का जो मजाक है वो एसएससी ने स्टार्ट कर दिया है कि भाई 160 नंबर का पेपर होगा और बेटा तुम 162 और 165 लेके आओगे। तो कौन सी योग्यता का परीक्षण यहाँ पे हो रहा है, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एसएससी ही बता सकता है, क्योंकि ये चीजें एसएससी के पास ही संभव है, बाकी का इससे पहले कभी भी संभव नहीं थी। अब मॉडर्न जमाना है तो इसके हिसाब से जो नकल करने के तरीके हैं, सॉल्वर बैठाने के तरीके हैं, उसे भी मॉडर्न कर दिया गया है, जिसमें अनेक तरीके की जो कंडीशन है वो बैठा दी गई है, जिससे कि उन्हें आराम से ढका जा सके। तो ये जो सारी चीजें चल रही है कहीं ना कहीं कैंडिडेट के साथ एक भद्दा मजाक है, जिससे कैंडिडेट का जो भविष्य है वो बर्बाद हो रहा है। लेकिन आप सभी को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी आप करें, जिससे कि सभी कैंडिडेट को पता चले। क्योंकि देखो ये किसी एक भर्ती का मैटर नहीं है। अगर आप देखेंगे 2024 की बात है, अब आपकी नई भर्ती चल रही है, इसमें भी ऐसा हो रहा होगा, क्या पता। अगर बात खुल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं खुलती है तो ये लोग भर्ती हो जाते, किसी को पता भी नहीं चलता, सोचते यार अपनी ही किस्मत खराब है, हमसे तैयारी नहीं हो पाई। लेकिन उसमें कमी आपकी नहीं है, कमी है सिस्टम की। अगर सिस्टम भी पूरी तरह से ईमानदारी से चलता तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होता। वो सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि वहां पे सिस्टम का फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, और इसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और यही कारण है आप खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन वास्तव में कैंडिडेट जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट मेहनत करता है और वो सिलेक्शन ले सकता है, लेकिन सिलेक्शन जब होगा जब भर्ती ईमानदारी से होगी। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सभी कैंडिडेट के साथ शेयर करो, और ऐसे कैंडिडेट के साथ क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या स्ट्रिक्टली एक्शन लेने चाहिए जिससे कि ये सारी चीजें बंद हो और एक सही बच्चा, जो पढ़ने वाला ईमानदार मेहनती बच्चा है, उसी का सिलेक्शन हो। तो ये चीजें आप सभी को सिर्फ इसलिए बताई गई हैं ताकि आप सभी को ये समझ में आए, और बाकी का जो भी चीजें चल रही है वो इसके लिए कुछ ना कुछ इस तरीके से सिस्टम बनाया जाए जिससे कि एक सही बच्चा ही सेलेक्ट हो पाए। उम्मीद है कि पूरी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।